नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही लोगों को क्या और सहूलियत दी गई हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, 5 महीने तक निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेगा इस राज्य में। वहीं दूसरी खबर आ रही है सोने चांदी की कीमतों को लेकर के। कीमतों ने बनाया एक नया रिकॉर्ड, 1 लाख के पार पहुंच चुकी है चांदी की और साथ साथ बढ़ चुकी है सोने की कीमत। वहीं अगली खबर, मदरसा बोर्ड एग्जाम समेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए हैं 5 बड़े और अहम फैसले जो कि लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले उन्हें बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं। भीषण चक्रवाती तूफान का अलर्ट और तेज कर दिया गया है और किन किन राज्यों में तबाही मच सकती है वह भी आपको इन सुर्खियों में बताएंगे। साथ ही सरकारी नौकरियों की जानकारी, नए नियम और बड़े फैसले समेत कई चीज़ों को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। चलिए अब जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से लेकर के, जो कि आपके लिए काफ़ी अहम होने जा रही है। इस वक्त जो पहली सबसे अहम खबर है, 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान यानी कि मून मिशन शुरू किया था, जिसका नाम है चंद्रयान 1, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। वहीं अगली खबर सामने आ रही है, दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की किरण बन चुका है। बने पीएम मोदी बोले, हमारा देश आशा का संचार पूरी दुनिया भर में कर रहा है। वहीं मोदी बोले, लोग पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसका एक ही जवाब है, मेरे पास जो सपना देखा है उसमें चैन नहीं है। उड़ान के 8 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा, हम विमानन क्षेत्र को मजबूत और उसे और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करते रहेंगे, आम लोगों के लिए भी इसे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान सभी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी है। इस योजना से हवाई यात्रा के अलावा एविएशन सेक्टर से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिला है। इसमें क्षेत्रीय एयरलाइंस को काफ़ी फायदा भी पहुंचा है। 8 साल की कामयाबी के बाद उड़ान योजना को 10 साल के लिए और केंद्र सरकार ने बढ़ाने की घोषणा करती है और इसे 10 सालों के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। वहीं अगली जो सबसे अहम खबर है, मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय दौरे पर, उन्होंने 25 अक्टूबर को वह रायपुर पहुंचने वाली हैं। वहीं अगली खबर सामने आ रही है, मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी नहीं होगा, केंद्र सरकारों को नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्य को इससे संबंधित सिफारिश की थी और इसके बाद केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्य से इस पर एक्शन लेने को कहा था, जिसके बाद राज्य की तरफ से यह एक्शन लिया गया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई है जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने को आदेश थे। मदरसे को मिलती रहेगी फंडिंग, सरकारी स्कूलों में नहीं स्थानांतरित करने होंगे बच्चे। एससी ने की एनसीपीसीआर की मांग खरीद। वहीं अगली खबर सामने आ रही है जो बड़ी है, दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गोपाल राय ने अपनी आईटीओ रोड लाइट से यह अभियान शुरू कर दिया है। वहीं अगली जो खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 को पहुंचेंगे बड़ोदरा। एयरबस परियोजना का लोकार्पण करने के लिए स्पेन के पीएम भी भारत आ रहे हैं। वही अगली खबर है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को लेकर के 24 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स भारत आने वाले हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर का 24 से 26 अक्टूबर तक भारत दौरा, 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबैगो से मुलाकात की। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वह भारत के लिए काफ़ी अहम भी होते हैं। भूटानी प्रधानमंत्री की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भूटान भारत का सबसे विशेष मित्र है।
वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पाकिस्तान को लेकर के सामने आ रही है। फारूक बोले कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, पड़ोसी आतंकी हमले रोके तभी बातचीत संभव है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, नए कपल 16 बच्चे पैदा करे सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब इस राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर के सिफारिश की है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चे पैदा करने चाहिए। दरअसल इन राज्यों में आबादी बूढ़ों की ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, अयोध्या पर फैसले देने से पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वह बड़ी और अहम कहानी सुनाई है। जब समाधान नहीं मिला तो भगवान के सामने बैठ गया। उन्होंने कहा, CJI चंद्रचूड़ ने बताई राम जन्मभूमि फैसले की अपने साथ होने वाली पूरी घटना को लेकर के। वहीं अगली बड़ी जो खबर है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, एक डॉक्टर समेत 6 लोगों की जान गई और 5 लोग इसमें घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं अगली जो बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत किस तरह से जरूरी है, इसको लेकर के है। रूस ने स्थायी सीट के लिए फिर से भारत का समर्थन किया। जाने क्या बोले रूस के विदेश मंत्री। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ब्राजील जैसे देशों के साथ साथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी तौर पर रहना बेहद जरूरी है। भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए चीन हमेशा से रोड़ा डालता है, यह भी रूस की तरफ से कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस ने किस हद तक भारत को सपोर्ट किया है। वहीं अगली खबर चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा के पास नई खोजी गई गुफा में हजारों की तादाद में मानव कंकालों को पाया गया है, जिनकी कार्बन डेटिंग चल रही है। वहीं अगली खबर है, ब्रिक्स को लेकर के आज रूस जाएंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से भी अहम मुलाकात भी करने जा रहे हैं मोदी। पुतिन की मुलाकात से कई विवादों को सुलझाया जाएगा। 120 वंदे भारत ट्रेनों के रास्ता भी साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, देश भर में CAPF कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 MBBS और 3 BDS सीटें आरक्षित करने को लेकर के अमित शाह ने जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, डेम चौक से पीछे हटेंगी सेनाएं, फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। भारत चीन के बीच बनी समिति, विदेश मंत्रालय ने यह सबसे अहम बयान दिया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सोने के भाव को लेकर के आ रही हैं। सोने के भाव आसमान पर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। चांदी एक ही दिन में 4,884 रुपए की उछाल के साथ अब एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब तक उच्चतम स्तर पर सोने चांदी की कीमतें इस साल के 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं अगली खबर है, आतंकी पन्नू ने एक बार फिर से प्लेन उड़ाने को लेकर के धमकी दी है। इंटरनेशनल यात्रियों से बोला, भारत की यात्रा से बचें, भारत की यात्रा ना करें, यह आतंकी पन्नू ने कहा। वहीं अगली खबर है, स्कूलों में बेहतर पोषण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहली बड़ी किसानों को भी लाभ देने की बात कही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्कूलों के साथ ही सरकार की ओर से मिड डे मील के मेन्यू में किया गया बड़ा बदलाव। हर गुरुवार को बाजरे से बनी मिठाइयाँ और अन्य पोषक तत्वों से भरे स्नैक्स भी अब बच्चों को इस मिड डे मील में परोसे जाएंगे। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को लेकर के सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े हुए मामले को लेकर के गुजरात विश्वविद्यालय ने आप नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त जो अगली बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल, जाना पड़ेगा जेल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है, राम मोहन नायडू, उन्होंने बोला है कि जल्द ही इसको लेकर के एक अहम कानून लाएंगे। वहीं अगली खबर है, नेशनल स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि थी उसे बढ़ा दिया गया है। छात्रों को हर साल मिलेंगे 12,031 अक्टूबर तक अंतिम तिथि को अब बढ़ा करके
कर दिया है। वहीं अगली खबर है, एनपीएस में कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी ले सकते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। सरकार ने अब इसके लिए नए नियमों को भी इंट्रोड्यूस किया है। वहीं वैसे केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की सर्विस की अवधि को पूरा कर लिया हो तो नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी को 3 महीने का नोटिस देकर के रिटायरमेंट की मांग वो कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली की हवा और प्रदूषण को लेकर के है। दिल्ली की हवा बहुत खराब, ग्रेड 2 लागू हो चुका है और डीजल जनरेटर पर अब बैन रहेगा, बढ़ेगी पार्किंग की फीस को भी। वहीं अगली खबर जो सामने आ रही है, तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान दाना, उड़ीसा और बंगाल में हाई अलर्ट और झारखंड में भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने जा रहा है। वहीं अगली जो सबसे अहम खबर सामने आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ये आरोपी। वहीं अगली खबर है इस वक्त जो सबसे अहम है, गुजरात के अलंकवेसर में 250 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 7 दिन पहले ही इसी फैक्ट्री के पास से जब्त की गई थी 5000 करोड़ की कोकीन। किस कदर से यह मामला फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस शहीद दिवस, शाह ने नेशनल मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। कहा, आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ जारी रहेगी उनकी लड़ाई, या गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है, संविधान प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वालों से क्या कहा, आप नहीं जानते इंडियन सेकुलर रहे हैं। और इसको लेकर के आगे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो सेहत को लेकर के है। 74 करोड़ भारतीयों को फाइलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। 3.1 करोड़ लोग संक्रमित हैं। डॉक्टर से जानिए इसके लक्षण और किस किस तरीके से इस पर बचाव करना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, इंडिया द मोदी क्वेश्चन विवाद, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करें। जनवरी 2025 में अंतिम सुनवाई होने वाली है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हो सकता है। राजधानी रियाद रेस में सबसे आगे 24-25 नवंबर को नीलामी होने जा रही है। वहीं अगली जो अहम खबर सामने आ रही है वो एलन मस्क को लेकर के आ रही है। एलन मस्क ने ईवीएम से चुनाव में धांधली होती है यह कहा, साथ ही रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार बताया। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को लेकर के एलन मस्क ने सलाह दी है। वहीं अगली जो अहम खबर है, प्राइवेसी खत्म, अब सभी चैट का रिकॉर्ड रखेगा व्हाट्सएप। क्या व्हाट्सएप का एक बहुत ही अहम नया फीचर्स सामने आ रहा है जो सबके ऊपर अप्लाई भी होने जा रहा है, जिसका नाम होगा व्हाट्स मैटर AI रिमेंबर्स अबाउट यू। इस मेन्यू में जब कोई जानकारी सेव की जाएगी तो वह यहाँ दिखाई देगी। वहीं आगे इंटरेस्टिंग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में एक नया चैट मेमोरी फीचर भी जोड़ा जा रहा है, जिसे यूजर्स अपने बारे में कुछ खास जानकारी AI को याद रखने के लिए भी कह सकेंगे। और वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अलर्ट है, देश भर में हर रोज होने वाले 5 आम साइबर स्कैम को लेकर के है। रोजाना लोगों के अकाउंट खाली किए जा रहे हैं, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, LGV के सक्सेना का बड़ा बयान, आदेश, दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। वजह बड़ी सामने आ रही है, नियमों में अनियमितता के बाद LG ने यह अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर काफी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद यह फैसला जरूरी है। वहीं अगली खबर है, फोन पे ने जारी की सालाना रिपोर्ट, 73% बढ़ा रेवेन्यू, घाटा 29% हुआ कम। जानिए किस वजह से ऐसा हुआ। फोन पे ने 60% सपोर्ट स्टाफ को निकाला। AI के चलते ट्रांजैक्शन में 40 गुना की वृद्धि हो चुकी है और AI किस तरह से नौकरी खा रहा है देख सकते हैं। फोन पे ने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि 90% से ज्यादा कस्टमर सर्विस समस्या को अब AI के जरिए दूर किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी में बड़ा सुधार भी आया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रहा है, सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड लाभ, अब 5 साल बाद मुख्य महाप्रबंधक पद बढ़ाने पर मंथन। जानिए क्या है इसके पीछे का मकसद, वह भी। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश को लेकर के सामने आ रही है, 50,000
सालाना आय वालों का आधा आएगा पानी का बिल, यानी कि जो पानी का बिल है वो 50,000 से अगर कम कमाते हैं तो आधा आएगा। हिमाचल में हर महीने पानी के प्रति कनेक्शन पर 100 रुपए तक बिल आपको महज भरना होगा। ध्यान दें, 3 महीने से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड अब ब्लॉक होने जा रहे हैं। इसको लेकर भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद करने की भी तैयारी को लेकर के उन्होंने अपनी जानकारी और घोषणा भी कर दी है। वहीं अगली जो बड़ी और अहम खबर आ रही है वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहां सभी संस्थाओं के लिए एक जैसे नियम बनाने चाहिए। वहीं अगली खबर है आरजीकर केस को लेकर के डॉक्टर के साथ 2 घंटे चली बैठक। सीएम बोली अधिकांश मांगे मानी नहीं, हटाए जाएं स्वास्थ्य सचिव। और अब तक अनशन पर बैठे 6 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने का कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के अब तक कोई बड़ी जानकारी नहीं सामने आ रही है। हालांकि अगली खबर है बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पर शिक्षकों की सैलरी, 5 लाख टीचरों के लिए 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू। इस शिक्षा कोर्स ऐप पर लगा रहे हैं हाजिरी। बिहार में अब शिक्षकों का वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस आधार पर किया जा रहा है। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। वहीं जो अगली और सबसे बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, पटना में एक दिन में मिले 108 डेंगू के मरीज, क्योंकि डेंगू का प्रकोप देश भर में बढ़ रहा है। राज्य में 198 नए केस, अब तक 14 मरीजों की जान गई है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एडवांस सैलरी 25 अक्टूबर से किया जाएगा वेतन का भुगतान। करीब 10 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलने वाला है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकारी नौकरी यूपी आंगनवाड़ी में 497 पदों पर भर्ती निकाली। 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 35 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। दिवाली से पहले बिहार में युवाओं की हो गई बल्ले बल्ले, 5 लाख नई भर्तियों को लेकर के आया बड़ा अपडेट, मिलेगी जल्द खुशखबरी। वहीं इस चीज को लेकर के एक अहम और जानकारी बिहार के युवाओं को मिलने जा रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, 22 अक्टूबर का राशिफल। सिंह राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। वृष राशि के वालों को रुका हुआ काम पूरा होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर